मैं इस समय साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और मेरे साथ एक महिला आप फ्रेम में देख रहे होंगे। इनके साथ एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। लगभग 2 लाख रुपए इनके अकाउंट से जो है वो साइबर फ्रॉड करके जो साइबर फ्रॉड करने वाला था वो उड़ा के लेके चला गया। हमने जेके मीडिया के माध्यम से आपको कई बारी अवेयर करने की कोशिश की है कि आजकल जो ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इसके बाद आपको एक कॉल आती है पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि वो पीडीडी डिपार्टमेंट की कॉल नहीं होती है, वो एक साइबर फ्रॉड है जिसके पास आपकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। वो पीडीडी इंजीनियर बन के आपसे बातचीत करता है, आपके फ़ोन पे ओटीपी भेजता है, आपको ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहता है और उसके बाद जैसे ही आप उसको ओटीपी देते हैं आपके अकाउंट से सारे पैसे जो हैं वो निकाल के रफू चक्कर हो जाता है। और आप जानते ही हैं कि साइबर पुलिस भी जो है इसमें कहीं ना कहीं नाकाम है इन चोर लचक्कों को पकड़ने में। और अगर अवेयरनेस लानी है तो लोगों को खुद में अपने आप में जो है वो अवेयरनेस लाने पड़ेगी। बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? शारदा गुप्ता। शारदा जी, क्या पूरी बात हुई, कैसे जो है ये फ्रॉड रात को ना मैं सोने लगी तो ऐसे ही खोल के देखा, मैसेज आया हुआ था कि आपका जो बिजली है कट हो जाएगी, आपके बिल जो है वो एडमिट नहीं होंगे जब तक आप हमारे साथ ये नहीं करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे तो आप हमारी डिटेल दो हमें, आपके नंबर सारा वहाँ डिटेल हो जाएगा तो आपका बिल जो आगे से बिल्कुल फ्रीज नहीं होगा। तो फिर सुबह उनका फ़ोन आ गया, रात को तो मैसेज था, सुबह फ़ोन आया कि मैं इंजीनियर बोल रहा हूँ बिजली डिपार्टमेंट से, आप मुझे डिटेल दीजिए, ये वाली ऐप डाउनलोड करो, क्विक स्पोर्ट। हाँ अच्छा। ये वाली आप डाउनलोड करो, अपना ये करो, नंबर आया हुआ उसका नंबर आया था, ये करो, अब ये खोलो, हेलो आया है, हेलो करो, सारा डिटेल ले लिया। पहले 20 रुपीज़ लिए उसने मेरे के, ओटीपी आई आपकी, बताओ 20 रुपीज़ शुरू होगा। उसके बाद कहते जे इतना पैसा मेरे लिखो, जिन मेरा आईडी है। मैं ये आईडी इतनी थोड़ी ना होती है, ये तो पैसे लग रहे हैं। नहीं ये पैसे नहीं है, आप लिखो इधर। मैं ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट, तो आप कैसे कह रहे हैं आईडी? नहीं आप लिखो, ये सारे वापस हो जाएंगे आपको, ऐसा ही हो रहा है, आप कोई रिटर्न होंगे, ये आपकी आईडी है, ये है। मैंने भी भर दिए, एक बार बंद हो गया, मैंने सोचा करता आपका ना नेट बड़ा स्लो चल रहा है तो बंद करो, दोबारा से ऑन करो। दोबारा से ऑन किया, वही प्रोसेस किया, और दूसरी बार निकालने होंगे ना, फिर वही कहा उसने। और फिर कहता अच्छा ये अभी बीच में रह गया, तीसरी बार फिर मैंने छोड़ दिया। मैं मेरे को लेट हो रहा, कोई आ गया, मैंने बंद किया। मैंने ये भी कहा कि आप इतना टाइम मुझे क्यों दे रहे हो, आप क्या इतने बंदों को करेंगे फ़ोन, इतना टाइम देते हो? करते हाँ हम हर एक को इतना ही टाइम दे रहे हैं क्योंकि लोगों को अवेयर करना है कि आपकी बिजली नहीं कट होगी। तो मैंने उसके बाद बंद कर दिया। मेरे को फिर दिमाग में आया, मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, वो भी बैंक में ही है उधर बेंगलोर में। वो कहता मम्मी आपने क्या बेवकूफ़ी कर ली, क्यों दिया उसको डिटेल अपने, वो तो आपके पैसे निकल गए। जब मैंने चेक किया तो बैंक से हो गए थे वो डिडक्ट, 2 लाख रुपए चला गया। हाँ 2 बार 99,000 हो गया डिडक्ट। तीसरी बार तो करवा रहा था ना मेरे से दोबारा से, तो मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं है अभी पैसे। फिर अभी उसके बाद सारा मुझे पता चल गया, फ्रीज भी करा दिया, अकाउंट सब कुछ हो गया। अभी आते आते फिर फ़ोन आया उसका। अच्छा। आंटी आपने बीच में छोड़ गया। मैंने कहा चुपचाप करके पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो मैं क्राइम सेल में जा रही हूँ। आप समझ नहीं रहे हो, आप फिर से शुरू करो, आधा छोड़ दिया था आपने तो इसलिए अभी करो शुरू। मैं नहीं करने वाली शुरू, चुपचाप करके पैसा वापस करो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र, नहीं तो मैं साइबर क्राइम में जा रही हूँ, आपको देख लेना क्या करना है फिर आपने। आपके वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा है? हाँ लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि इन स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों का डाटा जो है वो इन लोगों तक पहुँचा है? मेरे को क्या पता, अभी उनको मेरा नंबर कैसे पता चला? स्मार्ट मीटर लगने के बाद अभी कभी आया ही नहीं मैसेज। रात को मैसेज आया कि आपका ना बिजली का कट हो जाएगी, आपने जो पैसे जमा कराते वहाँ पे नहीं एंटर होंगे जब तक जब मेरे साथ ये नहीं करोगे बैठ के। तो देखो अपना बिजली के दफ्तर से लिंक है, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। बस यही बात हुई थी। चलिए मैं भी करती गई, जब से बोलता गया मैं भी करती गई। और मेरे दिमाग में बाद में आया ये कैसे हो सकता है कि इतना टाइम दे एक जने को, ऐसे कैसे कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। बिल्कुल तो सही बात है। हमने बातचीत इसलिए की आंटी जी से कि
लोग, आप सब लोग जो है वो अवेयर हो जाएं। जेके मीडिया लगातार ये मेरे मुहिम को चला उसी रहा वक्त है। लगा कि इतना पूछ रहा है, क्यों एक एक बंदे को इतना टाइम आप कैसे दे सकते हो? नहीं मैडम, मैं बिजली डिपार्टमेंट में इंजीनियर हूँ, आपको नहीं पता सभी लोगों को बताना है, मैं इतना टाइम एक एक बंदे को दो, तो आप कैसे कर सकती हो ऐसे? इंडिया एक पर्सनल बंदे को इतना टाइम कैसे दे सकते बिल्कुल, हो? कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है, मेरे भी इनके मोहल्लेदारों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमारा डाटा जो है, जितना भी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं या हमारे फ़ोन नंबर्स हैं या हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो साइबर फ्रॉड करने वालों के पास पहुंच गए हैं। और बिजली डिपार्टमेंट जो है इस समय गहरी नींद में सोया है। लोग दरबदर हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला जो ये नया फ्रॉड नंबर कैसे आया जो ये पीडीडी का नया फ्रॉड चल रहा है, ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही ये फ्रॉड जो है वो हो रहा है। अगर आपको भी इस तरह की कोई कॉल आती है तो आप बिल्कुल भी जो है उसकी बातों में ना आएँ, और अगर आप उसकी बातों में आते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे वो आप उसके हवाले जो है वो कर देंगे। फिलहाल आप इसी तरह से बन रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।